दो देश के बीच में युद्ध चालू है, ईरान और इजराइल। बीच में अमेरिका ने एंट्री मारा है, अब सवाल पैदा ये होते हैं कि क्या अमेरिका का एंट्री सही था या गलत? क्या दोस्ती भी इतनी खास थी कि दोस्ती के चक्कर में पूरा देश को युद्ध में ढकेल देना? अब अमेरिका गलती किया है कि सवाल तो बहुत सारे पैदा होते हैं। सवाल ये भी पैदा होते क्या है, अब जो 57 मुस्लिम देश है, अब वो अमेरिका भी सपोर्ट करेंगे या फिर कुछ ईरान को भी सपोर्ट करेंगे? फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध चालू था तो ईरान सीधा इजराइल को टारगेट करता था। अब बीच में अमेरिका भी कूद गया। अब अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है। अब जो 57 मुस्लिम देश है वो किसको सपोर्ट करते? फिलहाल तुर्की ने साफ साफ कह दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। उत्तर कोरिया ने भी कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन एकदम ऑफिशियल नहीं किया, सिर्फ इसे अनाउंसमेंट किए, ऐसे कुछ युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे, ऐसे बोले हैं कि उसके विपक्ष में। फिलहाल चीन और रूस का कुछ स्टैंड नहीं। अब सवाल ये भी पैदा होते हैं कि जो इंडिया वो किसके साइड है? ईरान भी अच्छा दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है। इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी भी साथ अच्छा है, वहाँ के जो राष्ट्रपति अपने इधर के, दोनों देश के साथ इंडिया का अच्छा वो व्यवहार है। अब इंडिया किसके साथ खड़ा है, ये सवाल पैदा होते हैं। फिलहाल इंडिया से भी ऑयल, इंडिया जो है ईरान से ज़्यादा ऑयल लेता है, इजराइल भी ऑयल लेता है। ईरान बहुत खाड़ी तो बहुत पास में पड़ता है, इमरजेंसी में आप ईरान से कभी ऑयल ले सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ में आ रहा है कि अपने यहाँ के जो इंडिया के जो प्रधानमंत्री है वो ईरान के प्रधानमंत्री से, ईरान के जो राष्ट्रपति से बात की है। फिलहाल ईरान ने अमेरिका के ऊपर पलटवार करने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि हम बदला लेंगे, ज़रूर बदला लेंगे। अब सवाल पैदा होते बहुत सारी, क्या ये वर्ल्ड वार तीसरा चालू होगा, ये तीसरा युद्ध चालू हो जाएगा? ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, सिर्फ टेस्टिंग नहीं किया, ये अमेरिका को पता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो परमाणु शक्तिशाली देश न बने। आपको एक न्यूज़ पता होगा, कुछ दिन पहले इंडिया ने परमाणु बम का टेस्टिंग किया था, वो राजस्थान के ओखला में। इंडिया ने परमाणु बम बहुत पहले बनाया था पर टेस्टिंग नहीं किया था, क्योंकि ये जो राजनीति होती है, राजनीतिक पॉलिटिक्स दबाव में ये सब टेस्टिंग करना बहुत भारी पड़ता है। बीजेपी सत्ता में आती है, उसके जो प्रधानमंत्री बनते अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दिया कि आप परीक्षण करो, टेस्टिंग करो, जो होगा हम देख लेंगे। तो ओखला में पूरा टेस्टिंग ग्राउंड बना, ज़मीन के अंदर टेस्टिंग हुआ। बाद में सबको पता चला, लेकिन अब टेस्टिंग हम लोग सफल हो गया, फिर पता करके क्या करोगे? अब तो हो गया ना, तो हमारे पास हो गया, कंफर्म हो गया हमारे पास है, ये फटता है। फिलहाल यही ईरान के पास है, ईरान के पास भी परमाणु बना हुआ है, लेकिन अभी उस टेस्टिंग नहीं किया। अगर वो टेस्टिंग कर ले फिर कोई भिड़ेगा नहीं, उसको पता टेस्टिंग किया पर एकदम सफल हो गया, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सन के टाइप का है। फिलहाल इजराइल के पास परमाणु शक्ति, लेकिन इजराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान कर देगा। ईरान ने साफ साफ कहा कि हम बदला लेंगे, ज़रूर बदल लेंगे। और ईरान थोड़ा सैन्य शक्ति में मजबूत भी है। इंडिया के एक यूट्यूबर है रवीश कुमार, जो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल में एंकर का काम करते थे, एंकरिंग करते थे। कुछ दिन वो क्या विवाद हुआ, उनका काम क्या था कि वो वहाँ से रिजाइन दे के अभी यूट्यूब खोल के बैठे। वो वीडियो बनाते, उसमें बोलते अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता, किधर भक्की देगा, वो हमला नहीं कर सकता। फिलहाल कुछ दिन पहले उनका वीडियो आया था, मैं देखा था, कल परसों ने ईरान के ऊपर ये हमला भी कर दिया अमेरिका ने। अब ईरान ने पलटवार करने का चेतावनी भी दिया। कतार में एक अमेरिका का एयरबेस है जिस पे ईरान ने हमला किया है। लमसम 20-25 मिसाइलें या फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसमें 4-5 टारगेट हुआ, 4-5 जगह टारगेट किया। लेकिन हमला करने से पहले अमेरिका को बताया कि हम हमला करने वाले हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए, हम सेल्फ डिफेंस के लिए हमला करने हैं। फिर क्या, जो वहाँ के ईरान के जो वहाँ के जो उनके नेता होंगे, वो लोग भाई रैली वगैरह निकालना, वीडियो दिखा रहे, रैली वगैरह ने जश्न मनाना चालू कर दिए। लेकिन अभी अमेरिका ये खुद अपने ऊपर वार मानेगा कि टेस्टिंग लेगा? अगर अमेरिका के सीधा मानता कि मेरे ऊपर हमला हुआ, तो अमेरिका फिर पलटवार करेगा। और अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा था कि हम शांति चाहते हैं, अगर आप दोबारा इसका पलटवार करोगे तो हम इससे भी तगड़ा पलटवार करेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि अब अमेरिका पलटवार करेगा नहीं करवाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये युद्ध हो। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि ये शांत हो, ज़्यादा बात ना बढ़े।